वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस के बारे में। लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना होता है यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना और फिर एसएसबी क्लियर करना और फिर डिफेंस में सर्विस करना, डिफेंस नेशन को सर्व करना एज एन ऑफिसर। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी सीडीएस का रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया था। तो मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ। उसमें भी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट लाइक परमानेंट कमीशन, दूसरी होती है लाइक शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी 10 साल या फिर 15 साल की सर्विस होती है और परमानेंट कमीशन में आपकी लाइक 58 तक रिटायरमेंट होती है। तो लाइक परमानेंट कमीशन में जो बच्चे होते हैं वो आईएमए में ट्रेनिंग करते हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में होते हैं वो ओटीए में ट्रेनिंग करते हैं। अंतर ये होता है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अगर आपका पेपर एक दिन ही होगा, अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है तो आपको जीएस और इंग्लिश अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, और परमानेंट कमीशन में जाना है तो एडिशनली मैथ भी अटैम्प्ट करनी पड़ती है। जिसका मैथ क्लियर हो गया वो परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्टेड है, मतलब एसएसबी के लिए। तो मैं मेरा बताऊं, मैं मतलब परमानेंट कमीशन के लिए मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। मैं लाइक मेरा मैथ्स अच्छा था। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो मैथ्स में लाइक मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था शुरू से। तो लाइक जो भी बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना और उसकी स्पीड अच्छी है तो वो बहुत इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकता है। लाइक कोई एडिशनली तैयारी नहीं होती कि भाई यूपीएससी सीडीएस की बुक मैंने ऑर्डर कर दी ऑनलाइन और वहाँ से मैं केवल और लाइक स्पेसिफिकली सीडीएस के क्वेश्चन सोल्व करूँ। और ऐसा भी नहीं होता कि आप अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन आपसे होने ही चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 60-65 सवाल भी कर दोगे ना वहाँ पे 2 घंटे में, 2 घंटे मिलते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। मैं गारंटी ले रहा हूँ। लाइक आप क्या करो, जितने मैक्स टू मैक्स आपसे अटेम्प्ट हो आप उतने अटेम्प्ट करो। मतलब ये नहीं है कि आप शुरू के 60 करो, आपसे कोई भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उसको स्किप करो। जो छोटे क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करो। मैंने तो यही किया था। 2 घंटे मेरे से जितने क्वेश्चन हुए थे, जितने क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे तो मैं स्किप करता जा रहा हूँ, कोई और बड़ा दिखा तो मैं स्किप कर रहा हूँ, छोटा दिखा तो मैं तुरंत जल्दी से कर दिया, करता गया करता गया करता गया। तो ऐसे मैंने 60-70 क्वेश्चन ईजिली कर लिए थे 2 घंटे में, और मेरा आईएमए के लिए लाइक रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। तो ये होती है। और इंग्लिश इंग्लिश के लिए भी मैं बता दूं आपको, इंग्लिश में भी कोई ऐसा लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे तभी आपका सीडीएस क्लियर होगा। लाइक इंग्लिश में भी लाइक मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था। तो मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब इंग्लिश में जम्बल वर्ड्स होते हैं। जम्बल वर्ड्स 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन में आपको सेंस हो जाती है हाँ भाई इंग्लिश के क्वेश्चन ठीक है। और लाइक ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जिस मैचिंग में नहीं होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो उसमें भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। तो जो क्वेश्चंस में आपका अच्छा कमांड है तो आप वो कीजिए। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस का कोई एक्सपर्ट नहीं होता, किसी को 100% जीएस आती नहीं है। बस आपको ये है कि आपको जितना भी आइडिया लगे, आइडियाज़ के हिसाब से आपको क्लिक करने हैं, लाइक वो टिक करने होते हैं। कोई भी 100%, कोई भी बंदा 100% श्योर नहीं होता। लाइक जीएस में किसी को भी 100 के 100 सवाल नहीं आते। तो आपका यही है, आपको जितना क्वेश्चंस आते हैं आप उसके हिसाब से और कुछ अजम्पशन भी कीजिए। थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, रिस्क लेना सीखे तभी आपके चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के। तो मैंने तो यही किया था। और लाइक मैंने कभी भी सीडीएस की प्रिपरेशन नहीं करी, कभी भी स्पेसिफिकली सीडीएस की प्रिपरेशन नहीं करी थी। बस ऐसे ही मेरा मन था कि मैं एक बार सीडीएस का एग्ज़ाम दूँ, देखूँ कैसा होता है, और मेरा उसी अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। हालांकि मैं एसएसबी देने नहीं गया। तो ये शॉर्ट जर्नी है मेरी। और लाइक आपको एक टिप दे दूँ, जो भी बच्चा एनसीसी का होता है ना उसकी प्रेफरेंस, उसकी प्रायोरिटी टॉप पे होती है रिकमेंडेशन के लिए एसएसबी में। तो अगर आप अभी कॉलेज में हो और फर्स्ट ईयर में हो तो एनसीसी बिल्कुल ऑप्ट करो, सेकेंड ईयर में हो तो भी एनसीसी ऑप्ट करो, और थर्ड ईयर में तो भी एनसीसी ऑप्ट करो अगर आपको मिल रही है तो। क्योंकि ये बेस्ट गोल्डन लाइक वो होता है ना, गोल्डन चीज़ होती है ये। लाइक आपका सिलेक्शन श्योर करवाएगी एसएसबी में। वो आपसे सीधे पूछेंगे कि हाँ भाई आपने एनसीसी ली थी, आप बोलोगे नहीं ली, फिर वो बोलेंगे लाइक यू आर नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस, सो वाई शुड वी सेलेक्ट यू। तो ये लाइक बहुत अपर एज देगी आपको आपकी एनसीसी। तो मेरी एक ही टिप है आप सभी बच्चों से, अगर आप कॉलेज में हो तो एनसीसी ज़रूर ऑप्ट करो, और सैनिक स्कूल के बच्चे हो तो या फिर आर्मी मिलिट्री स्कूल के बच्चे हो तो उनके लिए तो और अच्छी लाइक
आई वुड से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ये आर्म फोर्सेस में एसएसबी क्लियर करना। तो यही है। और रिटर्न की आप बिल्कुल चिंता मत लो, बस थोड़ा बहुत आप करते जाओ, मॉक टेस्ट दे सकते हो आप, बाकी इतनी बड़ी वो नहीं है ये चीज़ की लाइक रिटर्न आपका क्लियर कैसे होगा। रिटर्न इजीली क्लियर हो जाता है। जो मेन चीज़ होती है वो एसएसबी। तो एसएसबी की कोचिंग वोचिंग अच्छे से लो। जो बोलता है कि एसएसबी कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपसे झूठ बोल रहा है। एसएसबी की कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी एनडीए के 3 या 4 एसएसबी दिए हुए हैं और एफकैट के 2 एसएसबी दिए हुए हैं। सीडीएस का मैं देने नहीं गया। तो वही है लाइक मेरा तो नहीं हुआ रिकमेंडेशन, तो मैं आपको ये टिप दे सकता हूँ कि एनसीसी ज़रूर आप ऑप्ट करो। तो यही था। और अगर आप कहो तो मैं एनडीए की भी लाइक मैंने एनडीए के एग्ज़ाम कैसे क्लियर करे थे, रिटर्न एग्जामिनेशन 4 कंटिन्यूस, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी सीडीएस की यही थी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है ज़िंदगी में, बहुत कुछ चीज़ें करने को। अगर आपका ये सीडीएस में नहीं हो रहा है तो बहुत कुछ चीज़ें आगे भी लाइफ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बहुत सारे सेटबैक्स हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। तो उससे आपको लाइक डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइक ये चीज़ें सबकी ज़िंदगी में आती है, तो इन चीज़ों से सीखना ही है आपको। तो यही है। और यही लाइफ का फंडामेंटल रूल है जीने का। तो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। अगर आप फेलियर फेस कर रहे हो तो बस उसको लाइक एज ए लेसन की तरह लो और नेक्स्ट गोल को अचीव करो। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।